आज ही क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला शीर्षक, जिसका नाम है ऑनलाइन की शिक्षण पद्धतियाँ। ठीक है, तो ऑनलाइन की जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं उसके अंतर्गत सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्या है संक्षेप में। ठीक, तो सरकार की तरफ से क्या है, स्वयं प्रभा, मूक्स जैसे क्या है कार्यक्रम चलाए गए हैं, जो कि क्या है आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। तो इन सभी के बारे में क्या है हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, और ये क्या है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्या है अंतिम क्लास होगी। ठीक है, तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि स्वयं क्या है। तो स्वयं का विस्तार रूप यानी कि स्वयं की जो फुल फॉर्म है क्या है, वो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। ठीक है, तो ये हिंदी में इसका रूपांतरण युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन है। यानी कि हिंदी में अगर इसका रूपांतरण करेंगे तो इसका क्या मतलब है, युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह एक ऐसा निःशुल्क ऑनलाइन पोर्टल है जो वर्तमान में युवाओं को अधिगम आकांक्षाओं को इंटरनेट के माध्यम से पूरा करता है। देखिए, इसमें कहने की क्या कोशिश की गई है कि जो स्वयं का जो प्लेटफॉर्म है उसमें क्या है, युवाओं में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं और उनकी किस में रुचि है, तो उसको विकसित करना है। ठीक है, उनके अधिगम को क्या है तीव्र बनाना है, उनकी मानसिक क्षमता का विकास करना है। तो ये सारे कार्य किस में किए जाएंगे, आपके स्वयं में। तो इसके क्या उद्देश्य रखे गए हैं कि स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। जैसा आपको मैंने बताया कि जो स्वयं है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया क्या है, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का एक कार्यक्रम है। तो इसमें क्या ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को क्या शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, दूसरा बिंदु देखें कि इसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों गुणवत्ता, निष्पक्षता तथा पहुंच को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य जो तैयार किए गए हैं वो शिक्षार्थी के हित को ध्यान में रख के किए गए हैं। ठीक, तो इसमें देखिए गुणवत्ता, निष्पक्षता तथा पहुंच को प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या है इसे तैयार किया गया है। अगले बिंदु को देखें तो इसके माध्यम से सबसे अधिक श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। जो स्वयं का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षार्थियों क्या है, श्रेष्ठ यानी कि उच्चतम शिक्षण के अधिगम को प्रस्तुत कराना है। ठीक, विशेषताएं अगर देखें कि इसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो अपने आप को क्या है खास बनाती हैं, तो विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत देश का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यदि कोई छात्र स्वयं की पहल के माध्यम से प्रमाणीकरण यानी कि सर्टिफिकेट चाहता है तो उसे मामूली शुल्क पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है किसके माध्यम से, स्वयं के पोर्टल के माध्यम से, तो वो क्या अपना पंजीकरण करा ले। ठीक है, लेकिन अगर उसे सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ उसने स्वयं के माध्यम से क्या है अपने शिक्षण कार्य को पूरा किया है, तो उसे एक न्यूनतम फीस जमा करनी पड़ेगी और उसे क्या है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरे बिंदु को देखें तो इस पहल के माध्यम से सभी अध्ययन सामग्री और कक्षा में हुए परीक्षण की वीडियो को निःशुल्क विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इस पहल के माध्यम से जो भी अध्ययन सामग्री है और जो कक्षा में जितनी भी वीडियोस बनी हैं उन्हें क्या है विद्यार्थियों क्या है ऑनलाइन माध्यम से क्या है निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर से स्नातक स्तर तक पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। इसमें देखिए जो स्वयं पोर्टल है तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि इसमें क्या है उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर से, यानी कि आपके जो उच्च माध्यमिक यानी कि 10th 12th और जो आपका स्नातक स्तर है यानी कि जो ग्रेजुएशन का जो स्तर है उसके पाठ्यक्रम क्या है आपको स्वयं पर मिल जाएंगे। ठीक, अगले बिंदु को देखें तो यह 2000 पाठ्यक्रम तथा 80,000 अधिगम घंटों की होस्टिंग में सक्षम है। देखिए क्या विशेषता है, इसमें 2000 पाठ्यक्रम है प्लस क्या है इसमें 80,000 अधिगम घंटों की क्या है होस्टिंग में सक्षम है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। देखिए इसमें क्या बात कही गई, इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग प्लस लॉ और इसके अतिरिक्त और भी जितने व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं वो किसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, स्वयं में मिल जाएंगे। ठीक है,
स्वयं मंच मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है। महत्वपूर्ण है ये, बिंदु याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा कि स्वयं का जो पोर्टल है वो किसने मिलकर बनाया। पहला तो आपका आ ही जाएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, याद रखेंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, तथा माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से क्या है ये निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या है स्वयं के बारे में जाना कि स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन शिक्षण पद्धति है जिसे क्या है भारत सरकार ने जारी किया है ना। इसके क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा की। इसके साथ इसकी क्या विशेषता है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु पर जिसका नाम है स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा क्या है इसके बारे में चर्चा कर लें कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई 32 चैनलों वाली स्वयं प्रभा छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल है। यानी कि जो स्वयं प्रभा है ये इसे किसने जारी किया, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। तो इसमें 32 चैनलों वाली क्या है बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें जो शिक्षण संबंधी क्या है 32 चैनल है और वो कैसे हैं सारे निःशुल्क हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो और ये पूछ भी लिया जाता है कहीं कि ये स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं, तो याद रखेंगे 32 चैनल हैं। ठीक, इस पोर्टल के माध्यम से स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सभी छात्रों को सहायता की जाएगी। देश भर में लगभग 1000 से अधिक शिक्षकों ने इन पाठ्यक्रमों को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। इस योजना की शुरुआत देखिए वर्ष भी बताया गया है इसमें कि शुरुआत कब हुई थी, तो 2017 में हुई थी। किसने की थी इसकी शुरुआत, प्रधानमंत्री ने की थी। तो देखिए इसमें क्या है 1000 से जो अधिक जो शिक्षक हैं उन्होंने इसका पाठ्यक्रम तैयार किया है, किसका, स्वयं प्रभा का। और इसकी शुरुआत कब हुई, 2017 में क्या है आपके स्वयं प्रभा पोर्टल की शुरुआत हुई। अब बात करें कि इसके उद्देश्य क्या हैं, तो उसके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों और पिछड़े वर्ग के समाज में शामिल छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि जो दूर दराज के जो बच्चे हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो क्या है ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और ये शिक्षा उनके लिए काफ़ी किफ़ायती साबित होती है। दूसरा बिंदु देखिए इसमें क्या बताया कि स्वयं प्रभा की सहायता से छात्र बिना किसी व्यय के भय से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ऐसे में यह पद्धति 9वीं से 12वीं स्तर तक के बालकों के लिए लाभकारी है। क्यों भय नहीं होता सिर्फ व्यय का, क्योंकि ये क्या है निःशुल्क होती हैं। तो जो आपके 9वीं से जो 12वीं स्तर के जितने भी बालक हैं वो इससे क्या है लाभान्वित होते हैं। अगले बिंदु को देखें तो इस योजना की सहायता से देश को दूर दराज के बच्चे लाभान्वित होंगे जिन्हें संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह पद्धति अधिक सहायक है, जिसमें 11वीं और 12वीं की छात्रों तक के 12वीं कक्षा तक के छात्रों को क्या है शामिल किया जाता है। देखिए मैंने यही बात फिर से कही गई है कि जो आपका जो स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा हो गया या स्वयं हो गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि दूर दराज के जो बच्चे हैं जो शिक्षण संस्थानों में जा नहीं सकते हैं यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पिछड़े हुए हैं, तो वो क्या है इनके माध्यम से क्या है अपने शिक्षण कार्य को पूरा कर सकते हैं। और इसमें किस किस की तैयारी कराई जाएगी, आपकी 9 से लेकर इंटर तक की क्लासेस में दी जाएंगी। प्लस इसके साथ क्या है आपकी जो प्रतियोगी एग्जाम है, प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनकी भी तैयारी क्या है इनके माध्यम से कराई जाती है। अगले बिंदु को देखें तो समाज में कुछ छात्र ऐसे हैं जो तकनीकी शिक्षा के अभाव में पूरी तरह अद्यतन नहीं कर पाते, यानी कि ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्हें क्या तकनीकी शिक्षा यानी तकनीकी ज्ञान नहीं होता है। तो जो ये जो स्वयं प्रभा चलाई गई है तो उसमें क्या होता है जो 32 चैनल जो दिए गए हैं, टीवी तो हर कोई देखता है, तो उनके माध्यम से क्या है बच्चा अपने शिक्षा से संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर कर सकता है। कैसे दूर कर सकता है, जो भी चैनल चल रहे हैं उसमें क्या है हर एक विशेषज्ञ ने अपनी क्या है सहभागिता निभाई है और उसे कोई भी प्रश्न पूछना होता है या उसे कोई भी डाउट होते हैं तो वो क्या है उन चीज़ों को देखकर सीख सकता है। तो ये इसकी क्या है उद्देश्य रखे गए हैं। अब बात करें कि इसकी विशेषताओं के बारे में, तो इस योजना के अंतर्गत कला, विज्ञान, गणित, कला प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान, मानविकी के विषयों, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि,
आदि के रूप में पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री दिखाई जाएंगी। अब देखिए इसमें विशेषता क्या है, इसके अंतर्गत चाहे आप तक कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, गणित हो, या आपकी सोशल साइंस हो, है ना, या इंजीनियरिंग हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, उनके बारे में क्या है आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ऐसी क्या है इसकी विशेषता है। अगले बिंदु को देखें तो इसके अतिरिक्त प्रारंभ में कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में दिखाए जाएंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। ये सबसे अच्छा प्रयास है भारत सरकार की तरफ से कि इसमें क्या है, पहले तो ये क्या इसमें अंग्रेजी भाषा में आपको दिखाई जाएंगे, प्लस जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है जैसे उड़िया हो गई, जो क्षेत्र विशेष से है, और उसे उस क्षेत्र विशेष की बोली में ही क्या है ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु पर। तो अगला जो हमारा पोर्टल आ रहा है मूक्स का, ये महत्वपूर्ण है। इसके क्या है कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो याद रखेंगे। तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो मूक्स है कि इसका विस्तार रूप यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय स्तर के लिए ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। अब देखिए ये क्या है, विश्वविद्यालय ऑनलाइन के लिए पाठ्यक्रम है जो सामान्य लोगों के लिए खुले हुए हैं। इसके माध्यम से लोगों को अपने लिए किसी विशेष विषय पर लोगों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने का मौका मिलता है। देखिए जो मूक्स है उसमें देखिए क्या होता है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ये, इसमें क्या है बच्चा क्या है अपने उसे कोई समस्या है किसी विषय से संबंधित में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी समस्या को विभिन्न विशेषज्ञों को बता सकता है। ठीक है, और उसे वहाँ से क्या है उसका समाधान प्राप्त हो जाएगा। साथ ही एक दूसरे से टिप्पणी और तर्क वितर्क के माध्यम से निरंतर जुड़ा जा सकता है। अब देखिए एक फायदा ये भी है, जब बच्चा कोई समस्या बताएगा तो समाधान भी उसका निकलेगा, तो इससे क्या है उसकी रुचि बढ़ती जाएगी, फिर वो अपने ज्ञान को देगा, उनसे ज्ञान लेगा, तो इससे क्या है उसकी जो चिंतनशीलता है ना वो बढ़ेगी। वो बात इसमें कही गई है। दूसरी क्या है कि मूक्स की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है, इसे ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही क्या है कारगर साबित होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि उपयुक्त गुणों के साथ साथ मूक्स के कुछ दोष भी होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि हर पक्ष एक पहलू ही नहीं होता किसी भी चीज़ का, दो पहलू उसमें देखे जाते हैं। तो आपका सकारात्मक पहलू होता है, दूसरा आपका होता है नकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी कोई सीमा नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय सभी के लिए इसके द्वार खुले हुए हैं। कोई भी बच्चा अपनी जो समस्या है वो रख सकता है और वहाँ से उसे समाधान तुरंत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोष इसमें क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पे इतने सारे लोग एक्टिव होते हैं, तो कभी कभी जो शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, तो उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी उसका समाधान उसे प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग ही होते हैं और क्या होता है कि उन तक वो समाचार पहुँच नहीं पाता। किसके चक्कर में? भीड़ के चक्कर में। भीड़ इन द सेंस ये होता है कि ऑनलाइन माध्यम से भीड़, ये नहीं कि आप खड़े हो कहीं पे, वो चीज़ नहीं बता रहे हैं हम आपको। ऑनलाइन माध्यम से क्या है, इसमें क्या है ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसकी वजह से बच्चों को क्या है कभी कभी समाधान प्राप्त नहीं हो पाते। दूसरी बात देखिए, और ये क्या व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो ये क्या है शिक्षण कार्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। मूक्स जो है वो व्यक्तिगत रूप से इतना उपयोगी नहीं है, ठीक, लेकिन हाँ अगर उसे कोई समस्या है और उससे समाधान चाहिए तो जो मूक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो उपयोगी भी है। लेकिन आप सोचो कि सारा शिक्षण कार्य हमें इसके भरोसे ही कर लें, वो नहीं हो पाएगा। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में देखिए हमने किसके बारे में चर्चा की, आपको स्वयं के बारे में बताया, स्वयं प्रभा के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में हमने चर्चा की, प्लस क्या मूक्स से संबंधित जो भी जानकारी थी उसके बारे में भी क्या है हमने आपको यहाँ पे बताया। तो जो आज की जो हमारी क्लास है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्या है हमारी आखिरी क्लास है। तो अब तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको जितने भी बिंदु उसमें थे उसके बारे में हमने आपको क्या संक्षेप में बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो आज आपका क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड यहीं पे ख़त्म होता है और अगले क्लास में क्या है हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे और इसी तरह संक्षेप में आपको उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।